कभी हम तन्हाई से डरते थे, अब तन्हाई अपनी सी लगती है। कभी हम अधूरे से दिखते थे, अब अधूरे में पूरे से लगते हैं। Once in 3 to 4 years is called marital virginity. A man earns to become a man when he learns the art of keeping his word. मुझे तो कभी कभी लगता है कि तुम हमें अवॉइड करते हो काम का बहाना लेके। अरे नॉट नाउ यार। प्लीज अपना पेट अंदर रखना। ड्रिंक लेस, टॉक लेस एंड फॉर गॉड सेक ईट लेस। मूड है? हाँ है, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं है। फर्स्ट नाइट खेलोगी? मेरी शादी हो चुकी है अनु। Everything's not just black and white. A lot of grey stories out there. जी समीर, how are you? Very well, Sam. Nice to be on your show. Thank you very much for being on my show और आपने हमारी दावत को कबूल किया। और गुंजन, आप कैसी हैं? Very well. It's a pleasure and honor to be on TV1. Thank you. Thank you so much. अच्छा, ये बताइए कि आज हम एक बहुत ही स्पेशल किस्म की फिल्म के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और उस फिल्म पे आने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि जो बहुत सारे फैंस हैं समीर सोनी के, डाई हार्ड फैंस मेरे जैसे, तो वो थोड़ा सा और उनसे सुनना चाहेंगे, उनकी थोड़ी सी पुरानी बातें। और हम सब जानते हैं समीर आपको जैसी जैसा कोई नहीं और बागबान, ये आपके दो बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट्स थे जो कि बहुत ज्यादा लोगों में पसंद किए गए और पॉपुलर हुए। तो बताइए थोड़ा सा कि उससे पहले क्या होता रहा। देखिए, मेरी पहली फिल्म थी जो आई थिंक 98 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम था चाइना गेट जी, जो उस टाइम की सबसे बड़ी फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर राजकुमार संतोषी थे। उसमें सब नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, अमरीश पुरी, डैनी, तो बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स थे। तो सब लोगों ने मुझे कहा था कि यार ये फिल्म मत करो, एज अ फर्स्ट फिल्म आप खो जाओगे। नहीं, ये तो मेरे हीरोज हैं, इनके साथ तो मैं करूंगा ही करूंगा। उर्मिला ममता कुलकर्णी वाज इन दैट फिल्म। सो दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म, जिसमें शायद लोगों को याद हो गाना छम्मा छम्मा काफी पॉपुलर हुआ था, हॉलीवुड तक गया था। हाँ, they did really well. So basically मेरी उससे अगर पहले जाऊं तो मेरी पढ़ाई लिखाई कैलिफोर्निया में हुई है। I'm a graduate from UCLA. उसके बाद मैंने वॉल स्ट्रीट में 2 साल काम किया, न्यूयॉर्क में। बट मेरा पैशन बचपन से ही एक्टिंग का था, तो एक दिन बस सब छोड़ छाड़ के आ गया बॉम्बे। हालांकि मेरी फैमिली में कोई किसी का दूर दूर से फिल्मों से या एक्टिंग से कोई नाता नहीं है। अच्छा। एंड मैं आया, मैं कहा नहीं, देखिए मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि मेरे को एक बात का डर था कि ये ना हो कि ऐसे जिंदगी निकल जाए और मैं सोचता रहूं यार काश मैंने ट्राई किया होता। So, but luckily the response was very nice. I got a lot of good work. China Gate. Then I did Lajja with Madhuri Dixit. Then I did a national award-winning film called Dance Like a Man, English film. Then काफी अच्छा. I mean, luckily I think I'm very happy about मुझे बड़े-बड़े अच्छे directors, actors के साथ काम करने को मिला, जैसे और धर्मा. I did I Hate Love Stories for Karan Johar. Yeah. Then Vivaah with Suraj Banjatia, Prachi Productions. Yes. Madhur Bhandarkar के साथ Fashion, which was a very interesting character. हाल ही में with John I did Mumbai Saga. और TV में भी I've been doing so. भगवान और ऊपर वाला has been kind to me. Right. समीर, आपकी ओवरऑल जो एक इमेज है वो बहुत गुड गाय वाली है कि आपने हर तरह के रोल्स किए हैं, लेकिन आपको देख के लगता है कि इनसे अच्छा शरीफ आदमी कोई नहीं हो सकता है। तो क्या वजह है कि आपको आपके रोल्स की वजह है कि एक इमेज बनी हुई है, या द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ उसकी वजह से है? एक्चुअली एक तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कि जैसे मैंने जब स्टार्टिंग की तो मैं एज अ मॉडल था, तो मॉडल में यू हैव टू बी, जैसे अगर रेमंड का कर रहे हैं एड, यू नो, द परफेक्ट मैन, या so normally people start seeing you like that. हालांकि जब मैंने टेलीविजन में अपना पहला डेब्यू किया था, वो था माउथ फॉर स्काई, जो हिंदुस्तान की सबसे पहली इंग्लिश
टीवी सीरीज थी जो महेश भट्ट ने डायरेक्ट की, उसमें मेरा आउट एंड आउट नेगेटिव रोल था। बट समहाउ मेरा जो बिहेवियर, नेचुरल बिहेवियर सोबर है, थोड़ा क्वाइट है, तो लोग देख नहीं पाते कि यार कि ये विलन नहीं हो सकता। बट लकीली अब क्योंकि वही होता है ना, एक आप छाप हो जाती है, तो अगर लकीली अब जब से वेब सीरीज स्टार्ट हुई है, आई बीन प्लेइंग लॉट ऑफ नेगेटिव रोल्स एंड आई एम एंजॉयिंग इट, playing negative, because when you play this good guy all the time, it becomes limiting. It becomes very limiting. So there's shows like with Ekta Kapoor, I've done Cartel, Punch Beat, very very bad guy. So I'm enjoying this second innings of my life in which I'm getting different kind of roles, more matured roles, and yeah, so it's a combination. मतलब normal, I am what I am. So अब इसे कॉम्प्लीमेंट ले लूं उसको या बोलूं कि लिमिटेशन है कि यार नहीं, आई डोंट थिंक सो कि नहीं लिमिटेशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब तक आप स्क्रीन पे बैड गाय बने होते हैं तो सबको बिलीवेबल होता है कि हाँ ये बंदा सही नहीं है। लेकिन जहां आपने बंद किया वो शो, उसके बाद आप कहते हैं नहीं, ये समीर से अच्छा कोई बंदा नहीं हो सकता। अच्छा जी, चले जी, गुंजन की तरफ जाते हैं। कैसी हैं गुंजन? बहुत नर्वस हूँ, टू बी ऑनेस्ट। एक्साइटेड कम, नर्वस ज्यादा हूँ। नहीं, बिल्कुल नर्वस नहीं हो आप। जो है वो वुमन ऑफ स्टील हैं, एकदम स्ट्रांग खातून है आप। जरूर बहुत अच्छा करेगी फिल्म आपकी। तो थोड़ा सा बताइए कहाँ से ये शुरू हुआ, कैसे ख्याल आया कि जो एनआरआई वाइफ्स हैं वो आपको बनानी चाहिए, इतना बड़ा पंगा लेना चाहिए, और फिर माशाल्लाह आपने कास्ट इतनी बड़ी ली है। मैं तो बहुत इम्प्रेस हूँ। तो ये क्या ख्याल आया था, कैसे बैठे बैठे ख्याल आया था या किसी तरह से कोई इंस्पिरेशन मिली थी, क्या हुआ था? Beautiful question. So I'm a new filmmaker. As you know, for most NRIs here, we have great shooting locations, a lot of talent, integrity, a little bit money as well. But for most of us, it's not feasible to quit our family, financial, social commitments and explore Mumbai or LA. तो उसके चलते बस ये ख्याल आया कि मैं काश मैं रियल लाइफ ऑफ NRI स्टोरीज बता सकूं, जो हमारे यहाँ के उतार चढ़ाव हैं, रोलर कोस्टर्स हैं, वो somehow inspired by those kind of stories हम दिखा सके. I did not know the art of filmmaking. It's a vast science, still learning. But मुझे सिर्फ A मालूम था और Z मालूम था. अभी भी जो भी Z एक इच्छा है, and that's it. मैं कौन होती हूँ? I'm no one. Universe kept on connecting me with angels like Sameer Soni, and बस वो कारवां बनता गया, और that's how the film got created. And why NRI wives? To address that. So being a woman, of course, मेरे मन में जो कहानियां आती हैं वो ज्यादा woman protagonist वाली, कि ऐसा क्यों तो वैसा क्यों, तो I can of course relate to more of those emotions. So all the 4 stories are created by me, but of course in the screenplay I've got a lot of wisdom and guidance from Sameer Soni, from late Raj Kaushal ji, then Sameera Fazal आपके Toronto area की, उन्होंने एक कहानी में जी हेल्प की है, डिजायर्स में, एंड देन वी हैव मनीषा फ्रॉम मलेशिया. सो या दिस इज ऑल दी स्टोरीज समहाउ आर बोल्ड सब्जेक्ट्स, टैबू सब्जेक्ट्स, बट या दैट्स हाउ NRI wife started, because I am an NRI wife since last 19 years. जी, तो बड़ी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है इसके पीछे, तो यकीनन कोई बहुत अच्छी चीज बनी होगी. ट्रेलर तो बहुत अच्छा है, और इसका ट्रेलर आपने लॉन्च कर दिया है या अभी ड्रॉप होना है? नहीं जी, 26 अप्रैल को हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुंबई में, तो दैट्स व्हेन वी आर लॉन्चिंग द ट्रेलर. जी, मुझे पता है कि बहुत लोग उससे एक्साइटेड होंगे उस ट्रेलर को देख के. इट्स अमेजिंग, इट्स रियली गुड. अच्छा, आपकी कास्ट जो है वो बड़ी कास्ट है. आपके पास समीर सोनी हैं, भाग्यश्री हैं, जुगल हंसराज हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं. इन्होंने कैसे एग्री किया आपके साथ काम करने के लिए? सॉरी समीर. Actually it is because of Sameer, I would say. तो हुआ क्या, मैं तो बिल्कुल न्यू फिल्म मेकर हूँ, और वो भी अमेरिका में. जी, वो भी. I did not, I mean, I have been in talent acquisition. My business is Job Genie, so I have been in HR business all my life. So I mean, I know I have been used to hiring the talent, but never the artists. So मतलब किसी को ढूंढना है तो कहाँ से एक अप्रोच करना है, तो मैंने तो सिंपल एंड
समीर himself has told me multiple times कि वो कभी अपना इंस्टा के मैसेजेस चेक नहीं करते. वो it was my lucky day. उन्होंने मेरा इंस्टा के मैसेज चेक कर लिया. और टू बी ऑनेस्ट समीर, मैंने और भी कई एक दो इंटरव्यूज में बताया है कि इनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि इनके पास दो अपॉर्चुनिटीज थी, यूरोप की और यूएस की. और मैं तो न्यू फिल्म मेकर थी, पर उन्होंने वो थैंक्स टू दैट एस्ट्रोलॉजर उन्होंने मुझे हाँ कर दी. और दैट्स इट. वो कहते हैं ना, फिर समीर ने हाँ बोली, फिर जुगल को मैं एक बार मिल चुकी थी थ्रू अगेन सम लोकल कम्युनिटी, एंड दैट्स इट. फिर समीर ने जुगल को थोड़ा सा परसुएड किया, एंड उसके बाद you know when of course they had seen कि हमारा honest intent है with God's grace कि we just want to create good content, and we were very, I think we were very honest about it. मैंने पहली फिल्म बनाई, एक मेरी फिल्म Amazon Prime पे हमारी इंग्लिश फिल्म, म्यूजिक वीडियोस बनाए थे, कुछ about 17 प्रोजेक्ट्स कर चुकी हूँ समीर शिमारू के लिए. Nice. लेकिन of course this was a much bigger project, much bigger ball game. तो फिर धीरे धीरे, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे लाइफ में मेरे 2 ही क्रशेस थे. मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि मेरी एक्टिंग का कीड़ा सेटिस्फाई हो गया. 2 ही क्रशेस थे, उनसे मैंने एक्टिंग कर ली. एक को बॉयफ्रेंड बना लिया, एक्स बॉयफ्रेंड, एक को मैंने हस्बैंड बना लिया. आई एम डन. चलिए, आपका मोटिव समझ में आ गया कि फिल्म क्यों बनाई है आपने. मुझे पहले नहीं बताया गया. पहले नहीं बताया. नहीं. तो फिर भाग्यश्री को अप्रोच, जो मैं जिन कहानियों को लिख रही थी और जो मेरे जहन, आप यकीन नहीं मानेंगे, पता नहीं, बिग थैंक्स टू यूनिवर्स, जिन कहानियों को लिख रही थी, जैसे कीकू शारदा को सोच के जो मैंने किरदार लिखा, भाग्यश्री को कसम से मैंने प्यार की भाग्यश्री को सोच के जो लिखा, फिर किसी को अप्रोच करके कैसे न कैसे कि प्लीज मुझे कनेक्ट कर दो, और वो आई गेस with gratitude, I think they liked the content, and the way we were touching those stories. We did touch bold subject stories, but we tried to treat them in a very elegant, graceful, implied way. With the NRI nuances again, right? हम लोग थोड़े stuck in time people हैं. We are very advanced, progressive. तो बल्कि इसमें कोई किसी को cringe नहीं आएगा. Like it's very beautiful woven messages within very intriguing, bold, really bold subjects, to be honest, जी. So yeah, Kiku Sharda, I'll say the cast as well. I should definitely share with our audience. So we have, of course, we have Hiten Tejwani, Sameer Soni is here. Then Jugal Hansraj, Kiku Sharda, Aditi Govitsrikar, Raima Sen, Gaurav Gera. Then Javed Pathan, Sameksha Oswal, and then Sadia Siddiqui, of course, and then quite a few local it's a great cast. बिल्कुल. तो लीड हमने एक्टर्स इंडिया से हम लेके आए मोस्टली, एंड देन ऑफ कोर्स. अच्छा, जो कहानियां हैं इसमें चारों, ये आपने कहीं से इंस्पिरेशन ली? आपने अपने आसपास देखा जो एनआरआई वाइफ्स को आप जानती हो, वहां से आपने कुछ किया, या किसी और स्टोरी या किसी और मूवी से आपने थोड़ी सी इंस्पिरेशन ली? Not from the movies. These are, yes, somehow, not all, but 3 कहानियां जो रियल लाइफ इंस्पायर्ड स्टोरीज है, और एक मैं ह्यूमर सुने हैं, कुछ गॉसिप सुना है, तो उसको मैंने एनहांस किया है. तो दे आर नॉट कंप्लीटली टेकन फ्रॉम द वर्ल्ड, दे आर जस्ट आप ऑफ कोर्स कोई भी कहानीकार करना पड़ता है. ये कहानीकार बनता है, वो कहानियां जीते जीते या देखते देखते या सुनते सुनते कहानीकार बनता है. तो कहीं ना कहीं से चुरा के जिंदगी में से जो हमारी जद्दोजहद होती है हमारे एनआरआईज की, वो somehow you'll be able to relate to it, but of course there is novelty aspect as well in each story. Sure. Yeah. तो अच्छा, आपने ये क्यों सोचा कि आप फिल्म प्रोड्यूस भी करें यूएस के अंदर, उसको बनाएं भी, शूट भी करें? ठीक है, स्टोरी वहां की थी, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन आपके लिए आसान नहीं होता कि अगर आप इंडिया जाके और वहां पर शूट करती, वहां पर आपके पास ज्यादा एक होम ग्राउंड टाइप की फील होती? Great question, Sal. So I would not be a great producer in India, but यहाँ पे मुझे 19 साल हो गए. I know कि $2 की चीज कहाँ क्या मिलती है और $2,000 की चीज कहाँ मिलती है, right? And what is my profession has always been in creating ecosystem recruitment architecture. What it implies is, hiring the right talent. Producer doesn't need to know it all. Hiring the right talent and ensuring that the work everybody works together as a team with the belongingness and within the deadline and the budget that to be honest, हमारा budget काफी exceed होता गया, वो अलग बात है इस project में, but more or less we did not go crazy. हमने एक nominal budget में
big thanks to all these stars who agreed to support this project, NRI project. तो I mean यहाँ पे हमारे पास like I said, मेरा sounds cheesy, but मुझे लगता है मुझे ईश्वर ने जो मकसद दिया है, including my strengths and weaknesses, वो ये है कि I need to contribute, not me, my company needs to contribute to millions of dreams. और बहुत सारे NRIs जो होते हैं ना, अपने तकियों के नीचे क्रिएटिव ड्रीम्स को रख के जिंदगी अपनी बसर कर देते हैं, बिकॉज बच्चे हैं, फैमिली है, मॉर्टगेज है, ब्ला ब्ला। देखो समीर खुद NRI रह चुके हैं, you know, so it's not easy decision कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अच्छा खासा प्रोफेशन को छोड़ के आप मुंबई चले जाओ या LA चले जाओ, जैसे मैंने पहले बोला। तो किसी को तो सोचना था ना, तो लोग जुड़ते गए, बस ये ईश्वर ने एक मकसद दे दिया। अमेजिंग। समीर, आपने क्या सोचा था? आपको तो पता नहीं था कि ये इनकी इंटेंशंस क्या है, लेकिन आपने क्या सोचा था ये कहानी सुन के, ये रोल सुन के कि मुझे करना चाहिए? देखिए, मुझे इनका मैसेज आया, वेरी स्वीट मैसेज, और ठीक बोला, नॉर्मली मैं मैसेज ज्यादा प्रॉम्प्ट नहीं होता हूँ, बट इट वाज सीम लाइक सच अ जेन्युइन सिंसियर मैसेज। आई सेड ओके, तो आई रिस्पॉन्डेड एंड देन शी सेंड मी द स्क्रिप्ट। तो मुझे स्क्रिप्ट में 2-3 चीजें इंटरेस्टिंग लगी। एक तो जो टॉपिक ये छेड़ रही थी या एक्सप्लोर कर रही थी, जैसे उन्होंने खुद ही बोला, वाज बोल्ड, मगर जिस तरह से उसको अप्रोच किया जा रहा था, द सेंसिबिलिटीज आर वेरी नाइस। और मेरा बहुत सालों से ये मानना है कि जितनी हमारी NRI कम्युनिटी है, मतलब एक्सपैट्स हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, इंडिया से हो, हमारी जो रिप्रेजेंटेशन स्पेशली हॉलीवुड या US में बड़ी स्टीरियोटिपिकल रहती है। 7-Eleven ने बना दिया, टैक्सी ड्राइवर बना दिया, या किसी डार्क स्किन्ड अमेरिकन को लेके इंडियन बना दिया। इंडिया से कोई लेना देना नहीं, या पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, बस उसकी स्किन थोड़ी डार्क है, बट ही विल स्पीक विद द सेम एक्सेंट। टू मी ही इज एज गुड एज एन अमेरिकन। सो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट is missing. Well said, yeah. So what happens, जितने कैरेक्टर्स होते हैं वो होंगे, they are born and raised, वो कभी शायद हिंदुस्तान या पाकिस्तान गए भी नहीं होंगे, मगर उनका स्किन डार्क है तो टोकन में एक डाल दिया, आपकी आइडेंटिटी वही रहती है, वही है कि स्किन कलर ये है। और ज्यादा कॉमिकल बनाना है तो थोड़ा अजीब सा एक्सेंट दे दिया, जो आज तक मैंने हिंदुस्तान या पाकिस्तान में सुना नहीं। जिस तरह बोलते हैं, मगर शायद अंग्रेजों को वैसा सुनाई देता है। मुझे हमेशा ये शिकायत रही है कि हमारी जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन कभी हुई नहीं है। इट इज आइदर बीन क्लीशेड और इट्स बीन टू सैनिटाइज्ड। मुझे स्क्रिप्ट में लगा कि जो द कैरेक्टर्स थे एंड द थॉट कि हम यहाँ बैठ के हर एक इंडियन या पाकिस्तानी या बांग्लादेश का एक सपना था, हाँ यार अमेरिका जाएंगे, सेटल होंगे, एटलीस्ट हमसे पहली वाली जनरेशन का 100% था, वो लोग ऐसे थे। हाँ, अब शायद थिंग्स थोड़ी बदल गई हैं। उनका था कि यार वहां करेंगे, वहां सेटल हो जाएंगे, ये सेटल हो जाएंगे, और वहां की लाइफ बड़ी ग्लैमरस लगती है। सो एंड इट्स ऑलवेज प्रोजेक्टेड लाइक दैट, बट उस लाइफ के पीछे जो स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं कहूंगा, कई और बड़े किस्से सुनने को मिलते हैं कि इंडिया से कोई लड़की है, हाँ जी अब क्या हस्बैंड मेरा गूगल में काम कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है, सियाटल में रहता है, ये है वो, वेरी गुड, चलो वहां पर रहते हैं। 5-10 साल बाद फिर पता होता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, मैं सब छोड़ छाड़ के आई हूँ, मेरे ड्रीम्स क्या हैं, मेरी डिजायर्स क्या हैं। सो वेरी ब्यूटिफुली Gunjan had touched about these things. Very nice. And I've been wanting to be part of something like that, जिसमें कि टोकनिज्म ना हो। मुझे वो नहीं एक टोकन इंडियन कैरेक्टर को डालना है, और वो so this was like I think a very bold effort. एंड वेरी सिंसियर। मैं तो इसको फाइटर बोलता हूँ। ये मुझे सच्ची जब हमने अप्रोच किया था, मेरे दिमाग में कुछ था कि मैंने कहा हाँ कैसा होगा, क्या एक्सपेक्टेशन, बट आफ्टर सीइंग द फिल्म इट इज फार सुपरसीडेड। आई मीन बिफोर दैट आई स्पोक टू जुगल, आई स्पोक टू भाग्यश्री, they called me and I said, look, one thing I can guarantee you is that she is the most sincere person you meet. बिकॉज कई लोग होते हैं जो कॉन्सेप्ट बनाते हैं, बस शौक है।
मगर उसके लिए जो एफर्ट करना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है, हालांकि ये बोल रही है इनका एक ड्रीम था कि जुगला मेरे साथ काम करेंगी, बट दैट नॉट स्टॉप हर वो तो मजाक, बट दैट डिड नॉट। नहीं, वो सच भी है, वो सच भी है, हमें पता है, हम ऐसे कह रहे हैं लोगों की वजह से, मजाक कर रहे हैं। इनका इंटेंट, इंटेग्रिटी एंड एफर्ट में 100 out of 100, and I'm so glad. मैंने इनफैक्ट कल परसों में इनको मैसेज किया, मैंने कहा आई एम सो प्राउड ऑफ यू व्हाट यू मैनेज टू अचीव। लोग जिंदगी निकाल देते हैं कि यार एक फिल्म बनाएंगे, ऐसे करेंगे। इन्होंने 2-3 साल में सिंगल हैंडेडली कास्ट इकट्ठी की, स्क्रिप्ट पे काम किया, गाने काम किया, कई गाने इन्होंने लिखे भी हैं। I'm truly proud to be part of this, and I hope I've already told her next project के लिए मैं अपनी डेट्स फ्री रख रहा हूँ। जबरदस्त, क्या बात है। अच्छा गुंजन, ये बताइए कि आप प्रोड्यूसर तो हैं ही, ठीक है, इस फिल्म के पीछे आपने इसमें एक्टिंग भी की है, आप एज एन एक्टर भी मौजूद हैं, इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो किस तरह से अपनी ये कैप्स चेंज करती थी? कितना आसान रहता था ये, कितना मुश्किल होता था? अभी तो मुझे कई फ्रस्ट्रेशन भी होती है, इट्स जस्ट टू मच, यू नो, बट या आई डू हैव आई ऑलवेज से कि मेरी, आप मानेंगे नहीं, मेरी कोर टीम जो है वुमेन की है, यू नो, एंड वी ऑल प्ले मल्टीपल हैट्स, इट्स नॉट जस्ट मी। और बहुत सारे लोगों ने इतना साथ दिया इस प्रोजेक्ट को बनाने में, यू नो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हो या यहाँ से हो, बहुत सारे लोगों ने साथ दिया। एज फार एज मी गोज, आई थिंक आई try to learn a lot from Michelle Obama, you know, how she tries to create a good balance amongst various hats that she wears, because of course I have the business which is Job Genie, उसमें से पैसा भी कमाना है, फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में लगाना है, तो you know, it's a business, so that's there, but of course then you know that वो मैं sound again, मैं जब मैं लिखती हूँ तो मुझे हैरानी होती है, मैंने लिखा है, I mean I'm trying to brag, but yeah, मैं बहुत अच्छे डायलॉग्स लिखती हूँ, to be honest। और एक्टिंग मैं आई डोंट प्लान टू एक्ट एनी मोर, बिकॉज व्हेन यू प्रोड्यूसिंग आप इतने डिस्ट्रैक्टेड होते हो, खाना आया नहीं आया, ये हुआ नहीं, वो टाइम हो रहा है, दैट यू कैन नॉट डू जस्टिस टू द रोल्स, टू बी ऑनेस्ट। सो एंड आई एम वेरी क्लियर, आई थिंक माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज प्रोडक्शन, यू नो, क्योंकि पीपल डोंट ज्वाइन कंपनीज, पीपल ज्वाइन पीपल। हमारा अगर इंटेंट अच्छा हो, या एंड ऑफ कोर्स वी क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड, and of course इससे बहुत कुछ सीखने को मिला। There were a lot of weakness, there were a lot of things that we didn't know, that you know we planned to of course improvise and do better, but of course coming from corporate background, I bring in the organized, structured, you know, professional approach of creating a whole project. From the front end, I always say I'm a full stack engineer. From front end I come across as authentic and rolling. From the back end, जुगाड़ू तो है ही अपने, चाहे वो किसी भी साउथ एशियन कंट्री से हो, तो जुगाड़ूपंती तो हमारे जीन्स में है, उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो इसलिए या प्रोड्यूसर इज माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ, आई फील, एंड बाकी राइटिंग आई वुड लव टू गेट इन्वॉल्व टू सम एक्सटेंट, इवन इफ वी आर हायरिंग, यू नो, अ राइटर, बट क्रिएटिव कीड़ा है। या जबरदस्त है। हम आपका ये कीड़ा अप्रिशिएट करते हैं, आपने इतने अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। और अब ये बताइए कि आगे क्या रहते हैं? मैं सॉरी सर, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। आई थिंक गुंजन थोड़ा अंडरमाइन कर रही है अपनी एक्टिंग एबिलिटीज को लेके। आई थिंक हर बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज शी इज ऑलवेज विलिंग टू लर्न। कई लोगों का होता है ना, एक थोड़ा डिफेंस मैकेनिज्म आ जाता है, डिफेंसिव हो जाते हैं, आपको बोले कि यार ऐसे मत करो, ऐसे करो। कोई और है वो बोल सकता है कि यार प्रोड्यूस मैं कर रही हूँ, इन्वेस्टमेंट मैं कर रही हूँ, मैंने लिखा है, तुम कैसे बता रहे हो मेरे को, right? But she is so open and so hardworking. So whatever, if the scene wasn't working, I'd say, look, Gunjan, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, because I have the experience. I've been doing it for 20 years. Yeah. So that's it. So ये क्या करें? That's amazing, definitely. So yeah. जी तो समीर, एक बात है, वैसे अगर मुझे कोई एक्टिंग के लिए हायर करेगा ना, बिना पैसे की भी हायर करेगा, मैं एक्टिंग, आई कैन बी अ गुड एक्ट्रेस, मैं थिएटर एक्ट्रेस रही हूँ, बट व्हेन यू प्रोड्यूसिंग, आई नो, यू नो, बट द थिंग इज कि फेसिंग द कैमरा लाइक यू योरसेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम, बट आई रियली अप्रिशिएट दैट कि एटलीस्ट लुक, if you know how to act, then it's a matter of just growing, you know, वो आप में है या नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं। अब देखिए, जिसको जो गाने की बात होती है, कई लोगों को सुर की समझ नहीं होती है, बेसुरा हो या सुरा उनको समझ नहीं आती है,
तो वो जितनी भी कोशिश कर लें, दे कैन नॉट बी सिंगर्स अनफॉर्चुनेटली. Likewise, acting में you either have the sensitivity or you don't. But if you have it, then you can just work harder and become with experience, become better and better. But what's important is to have the right attitude. वो सीखने का कि यार हाँ. Indeed. Which I was so impressed by you because there were so many scenes which we thought यार ये difficult है, और we were saying कि अच्छा एक और take है, and I was concerned क्या करेगी. But you were so amazingly open, for which I applaud you for that. Thank you. Nice. Thank you. Nice. But Sal, I do wanna add. See, filmmaking is an amalgamation of all forms of arts. So जब मैं, even though this is the first film, and I mean with gratitude, I mean I pray कि जो projects in vision है और pipeline में we are planning. जी. लेकिन मुझे रियलाइज हुआ ये बनाते बनाते कि जो भी ईश्वर ने सिखाया था, जो भी जर्नी ने सिखाया था, राइट, those all experiences somehow contributed towards how like whether it's passion, whether it's the wisdom of art, whether it's enrolling people, whether it's negotiation, तो एक प्रोड्यूसर को you get involved in every art form, right? From music sensibilities to in fact Sameer, talking about music, Sameer की एक वेब सीरीज आई थी जो आप सैल हमारे यहाँ तो यूएस में तो बहुत फेमस हुई amongst NRI wives, बेवफा से वफा, ऑल्ट बालाजी की है. उसके क्या मतलब, मैं एकता से बहुत इंस्पायर होती हूँ टू बी ऑनेस्ट. वो उसके जो क्या गाने थे, उसमें जो मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग है, और मैंने वही गाना मैंने दिया था अपने बैकग्राउंड स्कोर टीम को कि इस तरह की मुझे सारंगी, इस तरह की म्यूजिक का सेंसिबिलिटी चाहिए. लाइक इट्स वेरी ब्यूटीफुल डन. एंड समीर, आपने नोटिस किया नहीं किया, जो अभी हमारा एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हो रहा है समीर और मेरा, उसमें इफ यू नोटिस जो म्यूजिक आपका जो ऑल्ट वाला जी का जो एकता बोले कि मेरा आइडिया मैंने चुराया नहीं है, मुझे वो गाना मेरे को इतना पसंद है, तो वो थोड़ा सा एक्चुअली एक जगजीत सिंह का म्यूजिक वीडियो भी किया था, कहीं दूर जब दिन ढल जाए. मुझे उसका भी एक हल्की सी झलक मिली, बट इट्स गुड चॉइस. मतलब यू डूइंग yeah, if inspired by Jagjit Singh, inspired by Ekta Kapoor, that's all good. Why not? Yeah. अच्छा समीर, अब ये बताइए, we have a beautiful song coming out as well. Sal, we have very beautiful songs. जी, गाना कब आ रहा है, कब ड्रॉप करेंगे? नेक्स्ट फ्यू डेज में ही, मतलब ऑफ कोर्स 12 मई की हमारी रिलीज है टू ऑल द TV1 ऑडियंस जी, के 12 मई की रिलीज है ग्लोबली, आपके कनाडा में, यूएस में, सब जगह. तो प्लीज 12 मई को जाके देखिए, सपोर्ट कीजिए, सो दैट वी कैन कीप मेकिंग मोर एंड मोर फिल्म्स हियर. और आप सबके अगर क्रिएटिव एस्पिरेशंस, और लोकल स्टोरीज आप बताएंगी और बता रही हैं अभी भी, जो यहाँ के नॉर्थ अमेरिकन जो स्टोरीज हैं वो आप बता रही हैं, विच इज अमेजिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं ऐसा काम कर रहे हैं. समीर, आप कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस को कि इस फिल्म को क्यों देखना चाहिए उन्हें? आई थिंक स्पेशली NRI फैंस को तो मैं डेफिनेटली नंबर 1 पे लाऊंगा, बिकॉज आई थिंक उनको जो सही रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए वो मिली नहीं है, कि वो रिलेट नहीं कर पाते हैं. मे बी द न्यूअर जनरेशन जो 15-16 साल के हैं, जिनको मालूम ही नहीं है कि व्हाट इट मीन्स टू बी फ्रॉम द साउथ ईस्ट कॉन्टिनेंट और द सब कॉन्टिनेंट. सो एंड इट्स एन एफर्ट बाय आई मीन Gunjan is a living example for all the women, because I know of so many women who are married there, been there 15-20 years, who are trying to discover कि मैं जिंदगी में क्या करना चाहती हूँ, limitations हैं, family है. It's a fine example of how one woman can actually make her dream come true, and this is not just her personal thing, even the character. So it's extremely inspiring. Wow. It is extremely inspiring, I think. Especially like the title is NRI wives, especially for the women, and even for men. ऐसा नहीं है कि हमारे को साइड कर दिया. So it is for the whole community, especially for women. It's inspirational, it's relatable, it's very tastefully done, even though the topics are very edgy, very current. And I love the music. I think the music we've got together, I think you will enjoy the film. It's a good film. Good film. Otherwise, I would not. So you should. गुंजन, ये बताइए गाने कितने हैं इसमें? 4 गाने हैं इसमें. एक अदिति पॉल ने गाया और 3 चांदना दीक्षित जी ने गाए हैं. वेरी नाइस. अच्छा, आप भी चलते चलते कुछ कहना चाहेंगी फैंस को, लोगों को, कि क्यों देखनी चाहिए फिल्म?
पहले तो कि देखो I would always like to be known as an ordinary next door mom because extraordinary becomes only extra without the ordinary. और आप and the mission is to create as much as cheesy it sounds, but it is what it is. The mission is to have a Holly Bollish content NRI Bollywood. हमारे पास इतनी सारी कहानियां बताने को, इतने सारे यूनिक कहानियां बताने को, तो प्लीज बीट इन इंडिया ऑल्सो जिनके पास एस्पिरेशंस हों, और स्पेशली आपका चैनल is more here in North America, so my humble request, support कीजिए, देखिए. I promise you आप बोर नहीं होंगे. Yes, bold subject stories हैं, but what we have tried to show is कि how good people can show grey shades too in odd life circumstances. ये aliens नहीं है, कोई aliens नहीं होते जिनके कभी desires, love versus desires के struggle होता है. These are good people, so I mean मैं नहीं कहती कि world best film है हमने, पर I promise you to be worth your ticket. और I know आप किसी को भी $10-15 की टिकट वो नहीं लगती, तो you have to come. You have to block your calendar now. 12, 13 or 14 मतलब जो भी उस टाइम में, please let's rock together. Let's create this NRI Bollywood together. Thank you. Beautiful. A lot of people complain कि कुछ डिफरेंट नहीं देखने को मिलता, रेपिटेशन है. बॉलीवुड का अपना भी नाम है कि नाच गाने के बिना हम फिल्म या एक्शन के बिना हम फिल्म बना नहीं सकते हैं, और जो एवेंजर्स वगैरह उसको हम रिलेट नहीं कर पाते. दिस इज अ वेरी सिंपल स्टोरी, वेरी वेल टोल्ड, एंड अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऐसा सिनेमा नहीं बनेगा. फिर आप कंप्लेन नहीं कीजिएगा कि अरे यार ये तो वही हिंदुस्तान काम नहीं होता, गाना नाचना शुरू कर देगा, एक डिशू आएगा, एक शर्ट खोल देगा. तो ऐसे सिनेमा को भी, जो इंटेलिजेंट सिनेमा है और आपको एंटरटेन भी करेगा और आपको छुएगा भी, प्लीज यू हैव टू सपोर्ट दिस एज अ मूवमेंट. आई फील. ऑलराइट जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का ज्वाइन करने का हमारी शो पे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी तफसीलात, जो सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमें दी है फिल्म के बारे में, और सबसे ज्यादा गुंजन आपको ये फिल्म करने का, और समीर आपका गुंजन को सपोर्ट करने का. मेरे ख्याल में ये आपके बगैर भी शायद कंप्लीट नहीं हो पाती. तो वो तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं, प्लीज इसी तरह शोज देखते रहिए. उम्मीद है पसंद आया होगा आपको. समीर, सोनी और हमारे साथ गुंजन थी, और अपनी फिल्म NRI वाइफ्स के बारे में बता रही थी. आपने ये फिल्म जरूर देखनी है. ये आ रही है मई में, 15 मई को, 12 मई सॉरी. तो 12 मई को ये फिल्म आ रही है. आपने डेफिनेटली लाजमी जाके देखनी है. इसकी कहानी शायद आपको ट्रेलर देख के लगे कि बोल्ड है, लेकिन ये उन्होंने बहुत अच्छी तरह बताया है कि ये बोल्ड बात को छुपा के बताया गया है. इन्होंने इस तरह की नहीं है. अश्लील नहीं या अश्लील नहीं. तो इस फिल्म को जरूर देखिए. अपना ख्याल रखिए और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए. टेक केयर.